गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 5th के एंजियोस्पर्म पार्ट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कार्पल की फोलियर नेचर के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में अपन कार्पल की फोलियर नेचर के अलावा अदर नेचर के बारे में जो व्यू दिए गए हैं, जो ये नहीं मानते कि कार्पल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था पहले, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अल्टरनेट कंसेप्ट जो कि कार्पल की नेचर को समझा रहे हैं वो क्या क्या कहते हैं। अल्टरनेट कंसेप्ट एंड अप्रोच अबाउट द कार्पल, ये समझा रहे हैं सारे कार्पल की नेचर को। तो कार्पल की नेचर को समझाने के लिए फोलियर नेचर के अलावा सेवरल व्यूज़ दिए गए। इन व्यूज़ का एट प्रेजेंट में केवल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उनको ज़्यादातर रिजेक्ट कर दिया गया है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू यही कहता है कि कार्पल एक फोलियर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। अब इसमें जो अल्टरनेट व्यूज़ है वो इस प्रकार है। पहला व्यू है एक्सियल नेचर ऑफ कार्पल, सेकंड व्यू है द सुई जेनेरिक थ्योरी, थर्ड व्यू है थ्योरी ऑफ ए कार्पी, फोर्थ व्यू है थ्योरी ऑफ कार्पल पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ व्यू है द गोनोफिल थ्योरी, सिक्स्थ है पेल्टेड कार्पल, सेवन्थ है टीलोमेरिक कॉन्सेप्ट। इस प्रकार 7 व्यूज दिए गए हैं जो कि फोलियर नेचर के अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है। इस कड़ी में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल नेचर ऑफ कार्पल के बारे में चर्चा करते हैं कि कार्पल की नेचर कैसी है। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग कार्पल फ्लोरल एक्सिस की एक लेटरल ब्रांच है। इस व्यू को टोटली अनएक्सेप्टेबल कर दिया, क्योंकि जो कार्पल के अंदर वस्कुलर बंडल्स है वो लीफ लाइक है, न कि ब्रांच लाइक। इस व्यू को अपन इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार लीफ के वस्कुलर बंडल्स, कार्पल के वस्कुलर बंडल या एक्सिस के वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट और उनका टाइप्स होता है। इसलिए इस व्यू को टोटली अनएक्सेप्टेबल कर दिया गया। सेकंड व्यू है द सुई जेनेरिक थ्योरी ऑफ कार्पल। द सुई जेनेरिक थ्योरी का मीनिंग ये है कि सुई जेनेरिक जो वर्ड है उसका मीनिंग है समथिंग नॉट कंपेरेबल, अर्थात इसके कंपैरिजन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। अर्थात ये थ्योरी ये कहता है कि कार्पल अदर ऑर्गन के कंपेरेबल नहीं होता। इस थ्योरी को भी टोटली अनएक्सेप्टेबल या अस्वीकार्य कर दिया गया है। थर्ड जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ ए कार्पी। थ्योरी ऑफ ए कार्पी का मतलब है जहाँ पे भी ए वर्ड लग गया, ए अल्फ़ाबेट, उसका मीनिंग होता है अब्सेंट। तो ए कार्पी का मीन्स हो गया अब्सेंस ऑफ कार्पल। तो थ्योरी ऑफ ए कार्पी कहता है कि कार्पल जैसा कोई मॉर्फोलॉजिकल यूनिट प्रेजेंट ही नहीं होता। इस व्यू के अकॉर्डिंग जो फ्लोरल एक्सिस है वो होलो खोखला हो जाता है एंड ओवरी एट द टिप, जिसके टिप पर ओवरी रहती है। अब ओवरी के अपर पार्ट के अंदर स्टाइल एंड स्टिग्मा बनते हैं और ओवरी के लोअर रीजन पर पेटल्स, सेपल्स लेटरली अराइज होते हैं। इस थ्योरी को भी अनएक्सेप्टेबल कर दिया गया, क्योंकि इन्फीरियर ओवरी के केस में एक्सिस बिकम्स होलोड ए लिटिल बिलो द टिप टू फॉर्म ए ओवरी, while sepals, petals and styles stigma from above as
शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर, इसमें पहले डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, पहला जो स्लाइड है इसमें, इसके अंदर दो डायग्राम है, फर्स्ट के अंदर भी। फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे तो पहला डायग्राम है आपका सुपीरियर ओवरी का और दूसरा है इन्फीरियर ओवरी का, और पास में बनाया हुआ फ्लोरल एक्सिस को। ये व्यू कहता है आपका थ्योरी ऑफ ए कार्पी, कि इसके अकॉर्डिंग कार्पल जैसा स्ट्रक्चर कोई होता ही नहीं है, जबकि इसमें जो एक्सिस है वो होलो होकर उसने ओवरी का फॉर्म ले लिया। इस व्यू को भी अनएक्सेप्टेबल कर दिया गया। अब जो फोर्थ व्यू है वो है थ्योरी ऑफ कार्पल पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म्स। तो इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मिस E.R. सॉन्डर्स। उन्होंने सर्टेन माइक्रो इंजेक्शन कॉन्सेप्शन स्टडी के बेस पर ये थ्योरी दी, और उन्होंने खुद ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और कार्पल पॉलीमॉर्फिज्म को अनएक्सेप्ट कर दिया। इस थ्योरी के अनुसार जो गाइनोसियम है उसके अंदर 3 टाइप्स के कार्पल प्रेजेंट रहते हैं। अब 3 टाइप्स के जो कार्पल है वो कौन कौन से हैं? तो पहला कार्पल है सॉलिड कार्पल, दूसरा कार्पल है वाल्व कार्पल, और थर्ड है सेमी सॉलिड कार्पल। जो सॉलिड कार्पल होता है वो होता है कोड लाइक एंड फर्टाइल, जिसके अंदर 2 या अधिक वस्कुलर बंडल्स रिंग में होते हैं, और उनका जो सभी बंडल्स का जाइलम है वो सेंटर्स की टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है। ये जाइलम का गाइनोसियम का प्लेसेंटन रीजन बनाते हैं। सेकंड कार्पल है वाल्व कार्पल। वाल्व कार्पल लाइक होता है वाल ओवरी की वाल के लाइक। इसके अंदर अपन जब ओवरी का टीएस देखेंगे तो 2 सॉलिड कार्पल जो होंगे वो तो इसके अंदर प्लेसेंटा बनाते हैं, और जो 2 वाल्व कार्पल होंगे वो ओवरी की वाल बनाते हैं। तीसरा जो कार्पल है वो है सेमी सॉलिड कार्पल। ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, अर्थात ये सॉलिड कार्पल एंड वाल्व कार्पल के बीच का इंटरमीडिएट टाइप है। ये कोड लाइक, सेंटर में कोड लाइक होता है, और इसके साइडों के अंदर स्मॉल विंग्स होते हैं। इस थ्योरी के अंदर भी कार्पल की जो फोलियर नेचर है वो समझाने में असक्षम होने के कारण इसे भी अनएक्सेप्टेबल करार कर दिया गया है। ये तीनों जो कार्पल अपन ने बताए अभी, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड वाल्व, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहला डायग्राम है सॉलिड कार्पल का, जिसके अंदर कोड लाइक स्ट्रक्चर बताया। दूसरा है अपना वाल्व का, जो कि ओवरी की वाल बनाता है, और तीसरा जो है सेमी सॉलिड, इनके बीच का इंटरमीडिएट है, जिसके अंदर सेंटर के अंदर कोड लाइक स्ट्रक्चर है और दोनों तरफ स्मॉल विंग्स लाइक स्ट्रक्चर है। इस प्रकार तीनों टाइप के कार्पल इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी है गोनोफिल थ्योरी। गोनोफिल थ्योरी जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे मेलविले। 1962 में इन्होंने ये थ्योरी दिया था। उनके अकॉर्डिंग गाइनोसियम के अंदर ऑर्डिनरी फोलियर कार्पल्स नहीं होते, जबकि जो इनकी स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर का नाम है गोनोफिल। अब गोनोफिल के अंदर सेपरेट स्ट्रक्चर होते हैं टू सेपरेट स्ट्रक्चर अंदर पहला है आपका टेगोफिल और दूसरा है गाइनोफिल। तो टेगोफिल और गाइनोफिल मिलकर जो यूनिट बनाते हैं उस यूनिट का नाम है गोनोफिल।
अब पहले अपन बात करते हैं टेगोफिल की। तो टेगोफिल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि गाइनोफिल एक ब्रांच है जिसके अंदर 2 साइड्स पर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। गाइनोफिल टेगोफिल की मिडरिप के साथ फ्यूज होती है और जो अपर साइड है उसके ऊपर ये जुड़कर गोनोफिल बनाती है। एक गाइनोफिल फोल्डिंग के बाद मोनोकार्पेलरी पिस्टिल बनाती है और अनेक मोनोकार्पेलरी यूनिट्स फ्लावर के अंदर मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन बनाते हैं। जबकि यदि ये फ्यूजन हो जाए इन सभी के अंदर तो इनसे मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसिम बनता है। अर्थात गाइनोफिल इज पार्टली फोलियर, दैट इज टेगोफिल पार्ट, एंड द पार्टली एक्सियल, दैट इज द गाइनोफिल पार्ट। तो गाइनोफिल या गोनोफिल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इसके अंदर जो गोनोफिल है वो पार्टली फोलियर नेचर का है और पार्टली एक्सियल नेचर का, अर्थात बीच का मानते हैं, न तो टोटली फोलियर हुआ और न टोटली एक्सियल नेचर का हुआ। इसके अंदर अपन इस स्लाइड के अंदर जो गाइनोफिल थ्योरी है उसको अपन क्लियर कर सकते हैं कि टेगोफिल क्या है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरा जो है गाइनोफिल बीच वाला डायग्राम, इसके अंदर ये ब्रांच बीरिंग है जिसके अंदर ओव्यूल्स लगे रहते हैं 2 साइड्स पर अल्टरनेटिवली, और टेगोफिल और गाइनोफिल दोनों मिलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसका नाम है गोनोफिल। अर्थात गोनोफिल इक्वल टू टेगोफिल प्लस गाइनोफिल। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है पेल्टेट कार्पल थ्योरी, 6 नंबर पे। पेल्टेट कार्पल थ्योरी जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे मेलविले। इन्होंने टोल ने दिया था ये थ्योरी 1928 के अंदर। वो ये कहता है कि जो कार्पल है उसका फोलियर नेचर है। अब ट्रोल ने हिस्टोजेनिक स्टडी के आधार पर पेल्टेट कार्पल थ्योरी दी। इसके बेस पर उन्होंने ये बताया कि जो यंग कार्पल है वो उनका अराइज या ओरिजिन एक पेल्टेट अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर से होता है और ये फ्लैट नहीं होते हैं मोस्ट केसेज में, और डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के दौरान ये जो पेल्टेट स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जाती है। मोस्ट ऑफ द टेक्सा के अंदर जो यंग कार्पल है वो पेल्टेट नहीं होता। इनफैक्ट दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड टू एक्सप्लेन द फोलियर नेचर ऑफ कार्पल। इस कारण ये कॉन्सेप्ट भी कार्पल की फोलियर नेचर को समझा पाने में असफल रहा है। अब जो लास्ट थ्योरी है अल्टरनेट कॉन्सेप्ट की उसका नाम है टीलोमेरिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्पल। टीलोमेरिक थ्योरी जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इन्होंने जो साइंटिस्ट थे हंट, उन्होंने 1937 के अंदर इस टीलोम जो थ्योरी थी उसको कार्पल के लिए अप्लाई किया। इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्पल हंट के अकॉर्डिंग जो कार्पल है वो एक ओवर टॉप्ड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड सिस्टम है जिसके अंदर ओव्यूल्स वेब्ड के रूप में रहते हैं और ओपन कार्पल बनाते हैं। इस थ्योरी को अपन इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि किस प्रकार ओव्यूल्स है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के टिप पे लगे रहते हैं
और कैसे वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये थ्योरी कहता है पेल्टेड कार्पल थ्योरी। इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर जो कार्पल के अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है, जो ये बताते हैं कि कार्पल की फोलियर नेचर के अलावा अदर नेचर है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। सभी को धन्यवाद।